सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब पूछेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला 90 डिग्री का कौन होगा। अब पूछेंगे ये वाला कितना डिग्री का कौन होगा, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज में हो जाओगे कि 60 होगा, 30 होगा या 45 होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। ये एंगल थीटा डिग्री है। अब ये ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तो ये ऊपर वाले को बोल देते हैं ए, ये बोल देते हैं बी और ये बोल देते हैं सी। तो ए बी जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे लंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है। इसी तरह बी सी को हम लोग कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और ए सी को हम लोग कहेंगे कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेनिस। अब हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्मूला सेट करेंगे। फॉर्मूला पहला क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। हेलो सर, ये लेसन शुरू करने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, जैसे राहुल फ्रॉम फोर्थ क्लास स्कूल। आप लोग भी इसी तरह का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और अपना नाम और स्कूल का नाम ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे कर्ण बटा लंब। फिर आता है सेक थीटा, तो लिखेंगे कर्ण बटा आधार। फिर आता है कॉट थीटा, तो लिखेंगे आधार बटा लंब। सारे फार्मूला को आप लोग एक छोटे से ट्रिक से भी याद करके रख सकते हो। देखो इंग्लिश में लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो उसका हम लोग पी लेंगे। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिस, तो उसका हम लोग एच लेंगे। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, तो उसका हम लोग बी लेंगे। फिर ऊपर लिखेंगे पी एच पी और नीचे लिखेंगे एच एच बी। ठीक है, इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दिया। पर इस तरह से साइन कॉस टेन और नीचे कॉसेक सेक कॉट लिखेंगे। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऊपर से लेंगे पी एच, मतलब पी बाई एच। अब इसी तरह कॉसेक थीटा का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एच पी, मतलब नीचे से ऊपर। कॉस के टाइम लिखेंगे ऊपर से नीचे बी एच, नीचे से लिखेंगे सेक के टाइम एच बी। किसी तरह टेन के ऊपर क्या लिखेंगे, पी बी। और अगर कॉट का लेना हो तो क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉट का बी पी। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला को एक बार में आप लोग इस तरह से याद करके रख सकते हो। ये तीन फार्मूला को याद करके रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये लास्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब या आधार भी निकालना होगा तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे लंब का स्क्वायर इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए लेसन 23.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को 1 क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 होने से कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो देखो मेरे पास गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ऐसे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो मतलब लंब इक्वल टू 4 दिया है या कर्ण इक्वल टू 5 दिया है। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखो ये लंब है, लंब में कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ 4 लिख दिए। ये कर्ण है, कर्ण में कितना दिया, देखो 5 दिया है, तो हम लोग 5 लिख देते हैं। तो क्या किसका वैल्यू नहीं दिया है, आधार का वैल्यू नहीं दिया, मतलब कि बी सी का वैल्यू नहीं दिया है। तो अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकालेंगे। आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर में हम कर्ण का वैल्यू बढ़ा देंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार है ये 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 25 से 16 जाएगा तो कितना बच रहा है 9, और आधार का स्क्वायर इक्वल टू हुआ है 9, मतलब आधार का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इस यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये भी स्क्वायर हट जाएगा, तो आधार इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो ये आधार का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 बैठा दिए। अब किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा, इसको इस तरह से यहाँ लिख दिए हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख दिए कर्ण बटा लंब। अब 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, आधार बटा लंब, यहाँ पे इस तरह से बढ़ा दिए। अब ये कर्ण का वैल्यू कितना 5 बढ़ा दिए, लंब का वैल्यू कितना है 4, यहाँ 4 बढ़ा दिए, बाई दें 1 प्लस, अब ये आधार का वैल्यू कितना है 3 बढ़ा दिए, और ये लंब का वैल्यू कितना है 4, तो 4 बढ़ा दिए। अब इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5/4 को इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 ऊपर रहेगा, तो 5/4 बाई 7/4, 4 प्लस 3 कितना होता है
7, तो 7/4, ये 4 काट देंगे तो बच के ना रहा है 5/7। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 भी इसी तरह बनाओगे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब tan थीटा इक्वल टू ये 1 को समझोगे 1/1 दिया हुआ है, मतलब लंब भी 1 दिया है, आधार भी 1 दिया है। आप लोगों को अब इसमें निकालना है कर्ण। ठीक है, निकालने के बाद इस तरह से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला सीख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, या इसको इस तरह से लिख सकते हो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू लिखोगे 1/tan थीटा, या tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला है। tan थीटा का एक और फार्मूला है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का भी एक और फार्मूला है, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, ये इतने फार्मूले हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं हम। क्या है, cosec थीटा और tan थीटा को sin थीटा में बदलो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला हम क्या फार्मूला जानते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो ये वो वाला लिख देते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये cosec थीटा को हम लोग sin थीटा में चेंज कर दिए। नेक्स्ट tan थीटा को अब बदलना है sin थीटा में। tan थीटा को sin थीटा में बदलने से पहले हम लोग पहले एक फार्मूला सीख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला मेरा निकल के आया है, cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद करके रखोगे। अब चलो इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये अभी फार्मूला मैं बताया हूँ, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो लिख दिए। तो देखो साइन थीटा तो ठीक है, हम लोगों को अब कॉस थीटा बदलना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू अभी मैं क्या फार्मूला बताया हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो सब साइन थीटा हो गया, तो ये भी चेंज हो गया। तो ये